दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रही हैं और इस बार दिल्ली का जो चुनाव है कई मायनों में दिलचस्प हो रहा है। और इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि खुद नरेंद्र मोदी भी मैदान में उतर चुके हैं और आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई मानी जा रही है। सुदर्शन पंचायत में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभात झा जी मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहला सवाल आम आदमी पार्टी को मैं कवर करता हूं उसके तरफ से। इस बार आप लोग आम आदमी पार्टी को किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि पिछले चुनाव में उसे बहुत हल्के अंदाज में तमाम पार्टियों ने लिया था और उसी पार्टी ने आज नाक में दम करके रखा हुआ है। किनके नाक में दम कर रखा है हमें नहीं पता। हमारा नाक तो एकदम ठीक है। नहीं, आप कह रहे हैं कि दम नहीं कर रखा है। तकरीबन 120 सांसद और 20 कैबिनेट मिनिस्टर मैदान में उतर रहे हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, खुद रैलियां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि पिछले चुनाव की अपेक्षा दिल्ली में इस बार आप लोग ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं? पिछली बार हम नंबर 1 थे। क्या हम बहुमत की ओर नहीं बढ़े? क्या स्पष्ट बहुमत लाने की कोशिश नहीं करें? पिछली बार हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी, प्रधानमंत्री हमारे नहीं थे, मंत्री हमारे नहीं थे, सांसद इतने नहीं थे, इसलिए नहीं झोंका था। ताकत होते हुए भी हम राजनीतिक रूप से कमजोर दिखे, ये कहाँ का सवाल है? लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का ऐसा मानना है, कल उन्होंने अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा है, तमाम मुद्दे उन्होंने उसमें रखे हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात की गई है। अभी तक बीजेपी ने अपना जो है मैनिफेस्टो जनता के बीच में नहीं रखा है प्रभात जी। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का कल कहना था कि बीजेपी लोकसभा में अपने जो वादे किए थे लगभग उसको अभी तक पूरे करने नहीं शुरू किए, इस वजह से अभी तक उन्होंने अपना घोषणा पत्र नहीं लाया। देखिए, दृष्टि पत्र ला रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा। हम लोग घोषणा पत्र महाराष्ट्र में भी नहीं लाए थे, हम विजन डॉक्यूमेंट्री ला रहे हैं और लाएंगे उसको। महाराष्ट्र की आपने बात की, महाराष्ट्र में आपने सीएम पद के उम्मीदवार का भी डिक्लेरेशन नहीं किया था, हरियाणा में भी नहीं किया था, लेकिन दिल्ली में क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको पैरासूट लगा के किरण बेदी जी को लाना पड़ा? हर राजनीतिक राज्य की स्थितियां अलग अलग होती हैं, हर राज्य की राजनीतिक स्थितियां अलग अलग होती हैं। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर लगा कि यहाँ पर एक योग्य प्रशासक को लाना चाहिए, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ को लाना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि बीजेपी में नहीं थे, ऐसा नहीं होता है। चुनाव प्रचार पब्लिक पल्स को देखना पड़ता है। राजधानी की प्रकृति क्या है दिल्ली की, और उस प्रकृति के आधार पर निर्णय लिया गया। पब्लिक पल्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा लगा कि बीजेपी पिछड़ रही है तभी किरण बेदी जी को बुलाया आपने? बीजेपी न कब, देखिए, जब किरण बेदी जी नहीं आई तब पिछड़ रही थी क्या? हम 32 उस समय भी थे। बहुत आसानी से स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आप क्या सोचते हैं, आपका प्रश्न क्या है, ये आप जाने। हम राजनीतिक कार्यकर्ता, हम निरंतर रोज बढ़ रहे हैं। प्रभात जी, आपके संगठन कौशल और चुनावी रणनीति का लोहा तो कांग्रेस पार्टी भी मानती है। आपने मध्य प्रदेश में जिताया, दिल्ली की 7 सीटें जिताया, लेकिन इस बार अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली सब लोग उतर आए हैं। क्या इस बार आपको लग रहा है कि उनको आप पर भरोसा नहीं रह गया है? दिल्ली इकलौता चुनाव हो रहा है और इस इकलौते चुनाव में निश्चित तौर पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आए, नरेंद्र मोदी जी की सभाएं और नहीं हुई। मुझ पर जितना भरोसा है, मुझे नहीं लगता कि किसी और पे भरोसा होगा, और इसलिए उपलब्धता सबकी है और सारे लोग काम में लगे हैं। तो 7 सीट आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ी पार्टी ने लोकसभा का, 7 सीट जीती, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि पार्टी को पिछड़ते सर्वे जो आए थे अभी, उसमें पार्टी दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है? 7 सीटें जीते थे ना, उसमें 60 सेगमेंट में जीते थे और केजरीवाल और मनोज सिसोदिया जी अपने अपने विधानसभा में हारे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी ताकत जो होती है, हम अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी को सिर्फ हराना नहीं चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, पूरी तौर पे हटाना चाहते हैं। ये नक्सलाइट प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए इतनी ताकत लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नक्सलाइट प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी। यही पार्टी अन्ना के आंदोलन से शुरू हुई थी, एक तरीके से वो पार्टी नहीं थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी दोनों एक साथ मंच पे नजर आए थे। आज उसी किरण बेदी को अवसरवादी अगर आम आदमी पार्टी कहती है तो बीजेपी को बहुत बुरा लगता है। क्या आपको नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही किरण बेदी के साथ पार्टी के संबंध चल रहे थे, बातचीत चल रही थी उन्हें लॉन्च करने की, और ऐन मौके पर जब पार्टी को ऐसा लगा कि बीजेपी में पार्टी 2 कदम पीछे हो गई है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार जनसभाएं कर रही थी, तब आप लोगों ने किरण बेदी को लॉन्च किया? आम पार्टी 6 महीने से चुनाव लड़ रही है, उसको काम ही नहीं है। दिल्ली पे राज नहीं करना है, दिल्ली में राजनीति नहीं करनी है, कब्जा करना है। वो दिल्ली को हाईजैक करना चाहते हैं। उनके नेचर में नक्सलाइट नेचर है, इसलिए उसकी तुलना करके आप हमारी पार्टी का अपमान कर रहे हैं।
हम बहुत पुराने राजनीतिक दल हैं, हमसे पुराना कांग्रेस है। मैं कांग्रेस को भी दल मानता हूं। ये तो अन्ना की श्रद्धा पर उपजी फसल है, ये दल थोड़ी है। चलिए, आपने अन्ना हजारे का अगर याद किया उनको, अन्ना हजारे की अगर बात करें, अन्ना हजारे का ऐसा बयान आया है कि वो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली को सही तरीके से चला सकती है। आज ही उन्होंने कुछ देर पहले बोला है। दूसरा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि उन्होंने कई पत्र मोदी को लिखे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ? ठीक है, अन्ना की बात है, अन्ना एक क्रांतिकारी नेता है, अन्ना एक सामाजिक क्रांति के दूत हैं, उनकी बातों में निश्चित विचार किया जाएगा। अन्ना का कहना है ब्लैक मनी पे सरकार कुछ नहीं कर रही है, चुनाव से पहले वादे किए ये गए बहुत थे। सारे लोग कहते हैं। नहीं, अन्ना ऐसा कह रहे हैं। नहीं, अन्ना ने कहा होगा। एसआईटी किसने बिठाई है? अन्ना को ये पता है कि धीरे धीरे ही सब होता है, एक दिन में नहीं होता। एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बना था। इसके 3 साल पहले कहा था, यूपीए ने किया था क्या? 27 मई 2014 को मीटिंग किसने की? ये क्रेडिट नहीं आता है। लेकिन छानबीन किसने शुरू की? सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट ये आया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उन्हें नाम नहीं चाहिए। बहुत काला पुराना धन सवाल कितना कर रहे हैं, हम आया इस पे बहुत जवाब हो चुके हैं। काला धन कितना आया है, ये बहुत बताइए। पुराना सवाल है, ये सब छोड़िए। अभी राजनीति केजरीवाल का कहना है कि मोदी की रैली के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी झुग्गी झोपड़ी को मकान देने की बात करी है, लेकिन सत्ता में आएगी उन लोगों को भगा देगी, मकान नहीं देगी। अब वो क्या कहेगी? मकान देगी? हमारी बात की पुष्टि करेगी वो? हर दल अपने अपनी बात को रखता है। हमारा बहुत क्लियर कट मकान है। 2022 तक भारत को झुग्गी मुक्त करने का ऐलान किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और उसी के तहत यहां बात कर रहे हैं। और बात चल रही महिला सुरक्षा की, उन्होंने कहा कि जब से मोदी जी सरकार आई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है, तो चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? महिला सुरक्षा के कितने प्रयास करना चाहिए? होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक नहीं अनेक निर्णय लिए हैं। सवाल ये घटनाएं हैं, घटनाओं पर नियंत्रण का अथक प्रयास करना चाहिए, और उस प्रयास में कानून का भी सहारा लेना चाहिए, अन्य सहारा भी लेना चाहिए, और हम उसमें सफल हो रहे हैं। तो कोई किरण बेदी भी महिला मुख्यमंत्री आपका पार्टी जीतती है तो बनेगी। शीला दीक्षित भी 15 साल थी, लेकिन अभी भी दिल्ली महिलाओं की सुरक्षित नहीं हो पाई है। हो जाएगी धीरे धीरे। समाज को जागृत करना पड़ेगा, हर चीज से कानून से नहीं होता है, और इसलिए उस जागरण की दिशा में भी हम हर जगह किरण बेदी कह रही हैं कि मैं ये स्टेप उठाऊंगी, ये स्टेप उठाऊंगी, ये करूंगी, और महिला यहां पर असुरक्षित नहीं रहेगी। एक बात और चल रही है कि आपकी जो भी बात करते हैं आप सीधे सपाट करते हैं, कोई लाभ लुप्त नहीं होता आपकी बातों में, लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे के मामले में भी आप चुप हैं, खामोश है, आपकी पार्टी भी खामोश है। 3 घोषणा पत्र में कह चुके हैं। चुप रहने का क्या मतलब है? अभी विजन डॉक्यूमेंट आता है, उसमें सब कुछ आएगा। तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा दिल्ली को? और देखिए क्या होता है, उसमें क्या आता है। नहीं, अभी देखिएगा क्या, क्योंकि सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है और दिल्ली में अगर बनती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ किसने बनाया? झारखंड किसने बनाया? उत्तरांचल किसने बनाया? यह अविश्वसनीयता हम पर नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी विश्वसनीयता का नाम है, भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता का। तो फिर आप देखते हैं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? निश्चित तौर पर विजन में क्या आता है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली की राजनीतिक परिस्थिति क्या है देखना पड़ेगा, और इन सब बातों को देखने के बाद ही मेरे जैसा कार्यकर्ता कह पाएगा कि नहीं, इस पर निर्णय हो गया है। अच्छा, आपने कहा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक झुग्गी मुक्त होगी। क्या प्लान है? कुछ प्लान बताएंगे जनता को? ये तो सरकार बताएगी ना। 2019 में फिर चुनाव होना है। ये एक प्लान बनेगा इसके ऊपर, वो सरकार बनाएगी और लाएगी, और बिना आधार के सरकार बात नहीं करती है। प्रभात जी, आप लोगों ने चुनाव से ठीक पहले अगर देखा जाए, विनोद कुमार बिन्नी वो चेहरे, उन्हें कहा जाता मौसम के साथ पार्टी बदलते हैं। कहीं ना कहीं विनोद कुमार बिन्नी को पार्टी में शामिल किया गया, साजियां आई, इस तरीके से जो उन लोगों को आपने जगह दिया जो अब तक किसी के एक तरीके से नहीं हुए हैं, क्या आम जनता के बीच में इस चीज को लेकर के छवि नहीं धूमिल हुई है बीजेपी की? सवाल ही नहीं है। नहीं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। एकदम नहीं, तो लोगों का नहीं मानना है, ये पत्रकारों का मानना है। चलिए, पत्रकारों की बात सही, लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता था। बीजेपी बहुत उदारवादी पार्टी है, राजनीतिक विस्तार करती है। अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता आता है, बिन्नी को टिकट किसने दिया था? आपने। उसने क्यों तत्काल विरोध किया, ये समझना पड़ेगा। और उसने पहला व्यक्ति था जिसने अरविंद केजरीवाल की पोल खोलना शुरू की कि ये नक्सलाइट आदमी है, ये गड़बड़ आदमी है, और इसलिए लगातार वो संघर्ष करता रहा है। और मेरी पार्टी में कोई आता है तो उसका शामिल करना उसको,
यह हमारा राजनीतिक कर्तव्य है, अगर वो व्यक्ति ठीक है तो। दिल्ली की जनता को एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत समस्याएं होती हैं और हर पार्टी चुनाव से ठीक पहले जनता पे पानी जरूर मारती है, लेकिन चुनाव जीत जाती है लेकिन पानी उन्हें नहीं मिल पाता है। हम 15 साल से चुनाव जीते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। इसलिए जब जीतेंगे तो निश्चित तौर पर पानी बिजली पर हमारा फोकस रहेगा। प्रभा जी, ये बताइए, चुनाव जीतने के लिए अपने रणनीति जो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार अमित शाह भी उतरे हैं, अब लगातार पार्टी में उतरे क्या है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यार, वो नहीं बैठेंगे यहाँ पे। लेकिन पार्टी में तो गुटबाजी भी बात किसने कहा आपको? किरण बेदी को लेकर के कुछ नाराजगी भी चल रही थी एकदम पार्टी गलत के अंदर। जानकारी है आपको। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बाद किसी भी प्रकार की कोई तू मैं नहीं होती है। हाँ, उसके पहले सारी बातें होती हैं। आपको दिख रहा है कहीं? और आपको जहां दिख रहा है वो मुझे नाम बताइए, कौन मनोज गुटबाजी कर तिवारी रहा का है? बयान आया था। है? मनोज तिवारी का मनोज बयान तिवारी जी ने तत्काल कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बाद जो निर्णय होगा करूंगा। ये नहीं कहा था कि निर्णय होने के बाद नहीं कुछ कहूंगा। तो ये थे प्रभात झा जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी द्वारा पूछे गए, उनके तरफ से पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए। फिलहाल सुदर्शन पंचायत के आज इस खास मुलाकात में इतना ही। कैमरामैन रोहित के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।